नमस्ते खाने के शौकीनों, मैं हूँ देविका और आप सभी को लेने आ चुकी हूँ द इंडियन फूड ट्रायल में, जहाँ पर होगा भारतीय व्यंजनों का स्वादिष्ट सफर में वेज नॉन वेज ब्रेकफास्ट स्नैक्स और न जाने बहुत कुछ। तो आइए, आज इस विशेष सफर में बनाएंगे क्रिस्पी आलू बैंगन के पकोड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची। ये इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपीज बिगनर्स के लिए है। बहुत ही सरल है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए, अपना अपना एप्रोन पहनिए और आ जाइए हमारे बरामदे वाले किचन में। चलिए चलते हैं। ऑब्वियसली आलू बैंगन के पकोड़े बनाने हैं तो इन सबको छीलना होगा। यहाँ पर मैं आलू की छिलके उतार रही हूँ अपने गांव की दराती से। हमारे घरों में ऐसी दरातियाँ होती हैं। आप इसे नाइफ से भी बहुत इजीली तरीके से काट सकते हैं। और देखिए, बिल्कुल इसे गोल गोल चिप्स के आकार पर काटना है और ऐसे ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल पतले पतले। ये बात मैं बिगनर्स को बता रही हूँ, जो कि बाहर रहते हैं और आसानी से इस चीज को सीख कर बना सकते हैं। लंबे वाले बैगन लें और इसे दो भागों में काट कर फिर बीच से चीरा लगाए। और इस तरीके से मैं तो दराती से ऐसे काट रही हूँ। आप चॉपर बोर्ड और नाइफ से भी बिल्कुल पतला पतला फ्लैक्स बना ले। मोटे फ्लैक्स जो होते हैं बैगन के, वो सही नहीं होते। पतले फ्लैक्स काटे, बिल्कुल जैसे मैं काट रही हूँ इस तरीके से। तो बिल्कुल देखिए ऐसा। तो देखिए, है ना, इस आकार के आप काटे। अब यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है। और देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले जो बेसन में गुलटियाँ होती है ना, गुठली सी, उसे तोड़ना है। तो मैं कम कम पानी डालकर सबसे पहले बेसन के अंदर की गुलटियों को अच्छी तरीके से तोड़ लूँगी। फिर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाऊंगी, बहुत ही हल्का सा। तो आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर अब मैं इस बेसन के घोल को एक ही डायरेक्शन में घुमाऊंगी, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मत घुमा लेना, नहीं तो हवा जितना भरोगी उतना निकल जाएगा। यानी कि इस बेसन में हवा भरना कहते हैं। तो बेसन में जितना हवा भरेगा, बेसन का जो बैटर है वो बहुत ही हल्का हो जाएगा। और आप इसे फिर किसी 1 कप पानी में जब डालेंगे इसकी बूंदे, तो ये ऊपर तैर के आ जाएंगी। तो आप समझ जाना कि बेसन की जो बैटर है वो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब कि अच्छी तरीके से वो हो गया है। अब क्या हो गया है, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, मैं उड़ीसा से हूँ इसलिए। तो समझ आना, घुल गया, हाँ घुल गया है। तो इस तरीके से जो है आप बिल्कुल। और हाँ, ये जब बिल्कुल अच्छी तरीके से फैट जाएगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ये सफ़ेद भी हो जाता है और बिल्कुल शाइनी हो जाता है। यहाँ मैं 2 चम्मच के करीब चावल का आटा डाल रही हूँ। अब शहरों में चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर या अरारोट जैसी चीज़ें भी डाल सकते हैं, जिससे क्रिस्पीनेस जो है पकौड़ों में बनकर आएगी। तो इस तरीके से बैटर को घोलने का कारण ये है कि पकौड़ियाँ जो है ऊपर से क्रंची बनेगी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। अब यहाँ पर डाल लेते हैं थोड़ा सा काला जीरा। काले जीरा का जो स्वाद, यानी कि ब्लैक क्यूमिन का जो स्वाद है, पकौड़ियों में बहुत जमकर आता है। आप चाहे तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच कश्मीरी वाली रेड चिली पाउडर। और आप नॉर्मल चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल शाइनी घोल तैयार हो गया, एकदम रनिंग वाला, जैसे वो देखिए जिलेबी वाला घोल। बस ऐसा ऐसा ही तैयार करना है। और अब डालेंगे यहाँ पर तेल। मैं यहाँ रिफाइंड में बना रही हूँ, आप सरसों तेल में भी पका सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर तेल को मैंने चेक किया, जो कि अभी पूरी तरीके से गर्म नहीं हुआ है। अब तेल देखिए, धुआं हल्का हल्का निकलने लगा है। यहाँ पर मैं आलूओं को बैटर में डुबो कर डाल रही हूँ। तो इस तरीके से बैटर बनाने के कई फायदे हैं। कढ़ाई पे जो
अननेसेसरी बहुत सारे बन जाते हैं ना, बेसन की बूंदिया टाइप के, बहुत कम बनेंगे, 2-4 बनेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, 1-2 बनेंगे, 2-4 बनेंगे। और देखिए बिल्कुल फूल गए ना, बिल्कुल जैसे रोटी फूलती है इस तरीके से फूल जाना चाहिए। तो देखिए फूला फूला सा क्रंची सा आलू का पकोड़ा यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो देखिए बिल्कुल एकदम इस तरीके से जो है आप उतार लीजिए। और देखिए फिर से मैं यहाँ दोबारा आलू के पकोड़े बना रही हूँ। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप किस शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर ये रेसिपी अच्छी नहीं लगी है तो रीज़न देकर आप इसे बताइए। हाँ, ये देहाती वर्जन है क्योंकि यहाँ पर बहुत चमकदार बर्तन वगैरह तो नहीं होता, आप लोग सब जानते हो। तो यहाँ पर लोहे की कढ़ाई, चूल्हा, तो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं खाना बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं एक सर्वाइकल पेशेंट हूँ, मैं चल नहीं पाती ठीक से, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ और जल्दी जल्दी से आप सभी मुझे सपोर्ट कर दें। यहाँ पर मैं बेगुनी बना रही हूँ। ये बंगाली पकोड़ा है एक्चुअली में, तो इसे मैं शेयर कर रही हूँ। कभी पंजाबी पकोड़े भी शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो ये जो बेगुनी है, जिसे बेगुनी बोलते हैं बंगाली में, ये बहुत ही क्रिप्स यानी कि मुच-मुचे बंगाली लोग कहते हैं, मुच-मुचे होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी पक जाता है। इसे आप दाल चावल के ऊपर भी रखकर इजीली खा सकते हैं, केवल ब्रेकफास्ट ही नहीं। मान लो आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो ऐसे क्रिप्सी पकोड़े दाल चावल के साथ भी सर्व करके खा सकते हैं। तो थोड़े आलू और बच गए थे, मैंने दोबारा आलू बैंगन के मिक्स करके बनाना शुरू कर दिया। इस तरीके से मैं एक पेशेंट हूँ और मैं चल नहीं पाती हूँ, तो फिर भी मैं आप सभी को अपनी रेसिपीज़, खाना बनाना मेरा शौक़ है और मैं बनाती भी हूँ। पैशन है, शौक़ नहीं पैशन है। और मैं बनाती भी हूँ और बहुत सारी रेसिपियाँ मैंने अपनी दादी माँ से सीखा हुआ है, जो आप सभी के साथ ट्रेडिशनल से लेकर आधुनिक तक का सफ़र इस सीरीज़ में तय करना है, इस टेस्ट ऑफ हर्ट में। और यहाँ पर सीजनिंग के लिए मैंने काला नमक मिलाया, आप चाट मसाला भी मिला सकते हैं। तो सीजनिंग के लिए यहाँ पर काला नमक मिक्स करके, और बिल्कुल देखिए क्रिस्पनेस की आवाज़ आ रही ना, और देखिए अब मैं काट रही हूँ तो अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट मिलेंगे देखिए, और बिल्कुल अलग अलग परत। तो विगनर्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताएं और इसे आप सॉस और चटनी के साथ सर्व करके खाएं। मिलती हूँ आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।